ये 2019 से WHO ने एक मीटिंग पूरे वर्ल्ड में कन्वे किया है। उसका है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये हर साल 17 सितंबर को मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसकी आवश्यकता इस बार का हर साल का अलग थीम होता है। इस बार का थीम है इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। टैग वर्ड है गेट इट राइट, मेक इट सेफ। दुनिया में सभी जगह में, विकसित समाज में, हमारे डेवलपिंग कंट्री में भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट 1 in 10 पेशेंट्स में कहीं न कहीं कुछ डायग्नोसिस का एरर होता है। उसके कारण इलाज में प्रॉब्लम पेशेंट को हार्म होता है। और जितना भी जो इस तरह के इंसिडेंसेस हुआ है उसका एनालिसिस हुआ है, उसमें 50% है जो शुरू में ही पेशेंट से जब हम बातचीत कर रहे हैं उस समय उसको पिकअप करके उसको अवॉइड किया जा सकता है। जो क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम है, जो जांच में कहीं एरर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, वो भी करीब डेवलपिंग वर्ल्ड में तो 4 in 10 है। और उसमें सही ढंग से और सही एक SOP बना दिया जाए तो 80% अवॉइडेबल है। तो इसी कारण से ये पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस है, अवेयरनेस अमॉन्ग द डॉक्टर्स, पेशेंट्स, पॉलिसी मेकर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और इस तरह से हर साल एक अलग लेके चलते हैं टीम। तो इस बार हम लोग कर रहे हैं, कल सेशन है और एक सेशन 18 पे परसों की है। चूंकि मैं CII बिहार का भी चेयरमैन हूँ, फिर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AHPI है, उसका बिहार का प्रेसिडेंट हूँ। काहो है कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्रेडिटेड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हम हेड हैं बिहार के। तो हमें ये लगा कि साथ साथ क्यों नहीं मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री, उसका भी हम साथ में लेके करें। इसलिए हम लोग मेडिकल एक्सपो भी कर रहे हैं, जिसमें दवा की कंपनी और हॉस्पिटल फर्नीचर बनाने वाले, ग्लव्स बनाने वाले, सिरिंज बनाने वाले, डायग्नोस्टिक टूल्स जो अल्ट्रासाउंड है और सब मशीन जितना भी डायग्नोस्टिक है, उन लोगों का भी एग्जीबिशन होगा। तो लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या अवेलेबल है, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में मेडिकल एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, जो 2 दिन कर रहे थे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ में श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आ रहे हैं। श्री मंगल पांडे जी आ रहे हैं, वो लोग कल इनॉग्रेशन में रहेंगे। WHO के बिहार के हेड हैं आशीष पशुपति जी, वो आ रहे हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, जो काहो के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट है काहो के। काहो AHPI लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, और उसमें कैसे सुधार हो फंक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका काम करता है। काहो इज ए प्योरली साइंटिफिक थिंग, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कैसे कम हो, लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड कैसे बढ़े, तो इस तरह का काम में काहो रहता है। दोनों का 2 ऑर्गेनाइजेशन है। और CIA आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री रिलेटेड है। तो बिहार सरकार का भी हाल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए नया पॉलिसी आया है, और हम चाहते हैं कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाले हैं, वो लोग अगर बिहार में आए, यहाँ पर अपना प्लांट लगाएं, तो बिहार कैन बिकम सेंटर, जहाँ से नेपाल और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो इस देश से हम लोग मेडिकल एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं, और उन लोगों को, मेडिकल इंडस्ट्री के लोगों को भी बुला रहे हैं। साथ साथ जो हमारे साथ में आ रहे हैं, एक डॉक्टर एलेक्जेंडर थॉमस, जो इमीडिएट पास्ट
प्रेसिडेंट हैं AHPI के, और सब्जेक्ट जैसे हम लोगों ने लिया है कि ये लेबोरेटरी में कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ एरर होता है, फिर एक जो रेडियोलॉजी है उसमें प्रॉब्लम कहीं हो सकता है, गलत डायग्नोसिस हो सकता है, गलत तरह से प्रिपरेशन पेशेंट की है। अब कैंसर का इलाज होता है, उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का भी बहुत सा मेथड है, या कीमोथेरेपी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि पता चले कि हमें डॉक्टरों को अवेयर करना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ह्यूमन एरर कैसे हो सकता है। तो उसको हम जब जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, उसकी सावधानी कैसे हो, उसके लिए चेक एंड बैलेंस कैसे मेथड बनाया जाए जो इसको कम किया जा सके। तो इसी सब पे हम लोग बात करेंगे। और दूसरा बात, जो दूसरे दिन का मीटिंग है उसमें 3 सब्जेक्ट जो फ्यूचरिस्टिक है, एक AI इन मेडिकल हेल्थ केयर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होना शुरू हुआ है, और सबसे पहले शुरू हुआ है रेडियोलॉजी से, निकालते हैं उसके कंक्लूजन। तो अब बहुत जगह दुनिया में AI से रिपोर्टिंग हो रहा है, और वो बताते हैं कि उसमें ह्यूमन एरर की बनिस्बत कम एरर होते हैं। तो उसका क्या एप्लीकेशन है, पेशेंट को देखने OPD से लेकर के थिएटर तक सब कुछ। फिर उसी रिलेटेड AI रिलेटेड रोबोटिक सर्जरी। पहले ओपन सर्जरी होता था, फिर पिछले 20 साल से 25 साल से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रहा है। तो बहुत फायदा हुआ कि पूरा पेट काटना नहीं है, हर मसल को काटे, ऑर्गन को काटे, स्किन को काटे, फिर सबका सिलाई किए, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे ज़्यादा होता है, बाद में उसमें हर्निया हो सकता है, इसलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू हुआ। तो लेप्रोस्कोपी में काफ़ी अच्छा एडवांस हुआ। अब उससे ऊपर हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं। रोबोटिक सर्जरी में फायदा ये है कि उसका जो कैमरा है वो 3D रियल टाइम वेरी सोफिस्टिकेटेड कैमरा, जो स्पेस में यूज करते हैं उस तरह का कैमरा है, और एक स्क्रीन पर हम देखेंगे, लेकिन हम पेट के अंदर में इतना मतलब रियल टाइम होता है। उसके लिए अलग ग्लास पहन करके हम लोग स्क्रीन देखते हैं, 3D दिखाई पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि छोटा छोटा नाली खून की है उसको भी संभल के काटते हैं, जिससे ब्लीडिंग कम होता है। आप लेप्रोस्कोपी में उतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। फिर सर्जरी करने में चाहे हाथ से कर रहे हैं या लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, कुछ मिनटों के